जरूरत पड़ने पर हम सब क्या करते हैं, एक पर्सनल लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसी के बारे में पता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस 7 ऑल्टरनेटिव्स की जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो पर्सनल लोन लेने की बजाय। क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सब जानते हैं कि काफी हाई होता है, कहीं 12%, कहीं 13, 14, 15% तक जाता है पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 7 ऑल्टरनेटिव्स हैं कौन से? नंबर 1, ईपीएफ, यानी कि आपका खुद का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी हर महीने तनख्वाह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा कटता है, तो आप अपने ईपीएफ के अमाउंट का कुछ पोर्शन लोन के तौर पे निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका खुद का पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम अपनी मर्जी से जब चाहे इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कुछ अमाउंट को, कुछ पोर्शन को लोन की तरफ ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 1% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। थर्ड आता है लोन अगेंस्ट योर ओन गोल्ड, यानी कि हम लोगों को सोना खरीदने का इतना शौक है, सोना खरीदते हैं, पहनते हैं, भरते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे अगर आप चाहो तो आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट अच्छे से लोन ले सकते हो। वो भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप सोने को गिरवी रख के लोन ले, उसकी तय समय पे किस्तें जरूर चुकाएं, वरना जहाँ पर आपने गोल्ड को गिरवी रखा है वो आपका गोल्ड जब्त कर लेगा लोन के अगेंस्ट। फोर्थ है आपका लोन अगेंस्ट योर ओन प्रॉपर्टी। वैसे तो इस चीज को ज्यादातर लोग अपनाना नहीं चाहते क्योंकि घर को गिरवी रखना एक बहुत वाइज डिसीजन होता भी नहीं, लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पे लोग अपने घर के अगेंस्ट एक ओडी करा लेते हैं, ओवरड्राफ्ट करा लेते हैं, लोन ले लेते हैं। ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्योंकि इसमें घर में आप ही रहेंगे, घर आपका ही है, लेकिन बस उसके कागज बैंक में गिरवी यानी प्लेज हुए हुए हैं। इसमें भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, ये भी अराउंड 10-12% या मैक्सिमम 9 से 10% तक में ही सेटल हो जाता है। फिफ्थ आपका ऑल्टरनेटिव है लोन अगेंस्ट ए म्यूचुअल फंड। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड के यूनिट अपने बैंक में गिरवी रख के प्लेज करके वो एक अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। मान लो कि अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड जितने भी हैं 50,000 रुपए तक की यूनिट जितने हैं वो आपके बैंक में गिरवी हो जाएंगे। आपका म्यूचुअल फंड इसी पे आपको पीछे स्टॉक मार्केट में पैसा भी कमा के देता रहेगा और जब तक आप अपनी किस्तें चुका रहे हैं वो बैंक बेचेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने किस्त समय पे नहीं चुकाया या फिर आपने ईएमआई में डिफॉल्ट किया तो शायद आपका बैंक आपके म्यूचुअल फंड के उन यूनिट्स को बेच सकता है। सिक्स्थ आपका ऑप्शन है लोन अगेंस्ट योर ओन फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स होती हैं, ज्यादातर हम फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं जिससे कि हमारा एक लमसम पैसा एक सेफ जगह पे पार्क रहे, जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसे निकाल ले। लेकिन अगर आप चाहो जरूरत के टाइम पे अपनी खुद की फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में गिरवी रखकर उसके ऊपर लोन ले सकते हो। इसमें आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत ही नॉमिनल रेट 4-5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिल सकता है। इसमें भी थोड़ा सावधान इसलिए रहना है क्योंकि अगर आपने किस्तें नहीं भरी तो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अपने पास ले लेगा, यानी कि जो बैंक के पास गिरवी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो बैंक की हो जाएगी, आपके यहाँ से हट जाएगी। सातवां और आखिरी तरीका है लोन अगेंस्ट योर ओन इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी एलआईसी होती हैं, अलग तरह की इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। ये भी अगर आप चाहें तो बैंक या फिर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास गिरवी रख सकते हो। इसमें भी आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता, मैक्सिमम 10% के अंदर ही होता है। तो ये भी पर्सनल लोन से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लोन लेने का। तो इन 7 ऑल्टरनेटिव्स को अपनाओ, पर्सनल लोन से कंपेयर मत करो, और अगर ये आपको चीपर लग रहे हैं, ज्यादा आसान लग रहे हैं लेने के लिए, तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोन से जुड़े आपके पास कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।